नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक बेस्ट इमेज मार्कर के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत हेल्पफुल है। और ये इतना यूज़फुल है कि आप कोई भी अगर पीपीटी बनाते हो तो उस समय आपको इमेज में मार्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये कौन सा टूल है और ये कैसा दिखता है, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, ये है हमारा के स्नीप 1.10.1 विंडोज़ का। मैं ज़ूम करके भी बता देता हूँ आपको कुछ इस तरह से। तो ये दिखता कैसे है, तो ये हम देख लेते हैं। इसको इंस्टॉल किस तरह से करते हैं ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे हम गूगल क्रोम पे आते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं के स्नीप। और यहाँ पे देखिए गिटहब का ये प्रोडक्ट है, गिटहब पे इसका रिलीज़ मिल जाता है। तो गिटहब पे आप अगर इस रिलीज पे आएंगे और इस विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट जो हमारा कंटिन्यू जो पेज है हमारा बेस्ट इमेज मार्कर का, यहाँ पे वो दिखा रहा है। ये है के स्निप का वर्जन, यहाँ पे फाइल वगैरह सब कुछ है। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखता है तो आप इस लेटेस्ट बटन पे क्लिक करके भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली फाइल वो आ जाती है। 4 दिन पहले ही इसको अपडेट किया गया। तो आप इसे के स्निप 1 पॉइंट ये वाला जो जी फोल्डर है इसको क्लिक करिए तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये डाउनलोड हो जाएगा। आपको दिखा देते हैं, कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड हो गया है हमारा। ये देखिए, आप दिखा देते हैं आपको, ये फ़ोल्डर है हमारा, डाउनलोड हो चुका है। अब इसे हमने डाउनलोड करके एक फ़ोल्डर में रख दिया है। तो वो फ़ोल्डर था हमारा ये वाला। तो यहाँ पे हम तो आ चुके हैं। तो ये फ़ोल्डर आपको दिखा दिया है हमने, ये देखिए ये वाला फ़ोल्डर है। तो इस फ़ोल्डर में ऑलरेडी है। तो इसका एक ज़िप फ़ोल्डर होता है, ये ज़िप, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ समझने के लिए। ये इस तरह से डाउनलोड होता है। उसके बाद में इसमें राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट ऑल पे इसको क्लिक करना है। तो इस तरह का मैसेज आएगा, आप इसे एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। ये ज़िप फ़ोल्डर होता है, तो इसे एक्सट्रैक्ट करना ज़रूरी है। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद में कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर आ जाएगा। तो ये ओपन भी हो जाएगा। तो ये देखिए ये वाला, तो ये इसको ओपन करना है और यहाँ पे एप्लीकेशन रहेगा। ये आपको बता देते हैं, जूम करके देखिए ये वाला एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन फाइल होती है ये इस तरह से। बस आपको इसको अभी डबल क्लिक करके रन करना है। आप जैसे ही इसे डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक विंडो आएगा, विंडोज़ प्रोटेक्ट योर पीसी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, रन एनीवे पे क्लिक कर दीजिए। और इस तरह से रन करने के बाद में ये आपका जो वर्जन एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगा। अब इस तरह से ये दिखेगा। अब बार बार आप तो रन नहीं करेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप नीचे टास्क बार में ये देखिए यहाँ पे ये आ जाता है। तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैंने पिन कर दिया है, अनपिन कर देता हूँ। राइट क्लिक करिए तो ये देखिए पिन टू टास्क बार है, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये ऑटोमेटिक आपके टास्क बार पे बैठा रहेगा। तो बार बार आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ये यहाँ से ही क्लिक करके ये एप्लीकेशन आपका रन हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे इसका उपयोग क्या है ये बता देते हैं। मान लीजिए आपको कोई पीपीटी बनानी है और उसका प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है, तो आपको इमेज को एडिट करना पड़ता है। तो इमेज को एडिट करना और वहाँ पे नंबरिंग करना बहुत हेक्टिक काम हो जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लीजिए ये हमारा जो स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, हो गया आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पूरा हमारा डेस्कटॉप है। और ये एक इमेज है और इमेज में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो हमें डिनोट करने हैं। तो किस तरह से हम डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे हम फाइल में जाते हैं। देखिए ये हमारा के स्निप का पूरा मेनू है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे सबसे पहले फाइल मेनू है। यहाँ पे तो सबको पता है, न्यू में न्यू होगा, ओपन होगा, ओपन रिसेंट होगा। तो ये सब एप्लीकेशन सबको पता है क्या एक्शंस करते हैं। तो बारी बारी से जैसे जैसे एप्लीकेशन ओपन हो गया वैसे उस तरह से हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए यहाँ तो सबसे पहले न्यू करते हैं। न्यू करने के बाद में ये इमेज का पहले जो आप काम करें जिस इमेज पे, इसका स्क्रीनशॉट लेने को कहेगा। तो आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ये हमारा पूरा डेस्कटॉप है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मेरा डेस्कटॉप है। तो इसको मुझे सुंदर तरीके से अट्रैक्टिव बनाना है। तो किस तरह से बना सकता हूँ, तो बनाने के लिए देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में, आपके लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे टूल्स ओपन हो गए हैं। तो ये टूल्स है, ये सिलेक्ट करने का टूल है पहला वाला। अब यहाँ पे हमारी कैप्चर एक ही इमेज है, तो इसके बाद में यहाँ पे आप डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं इसी फाइल का। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो डुप्लीकेट यहाँ पे हो सकती है। तो इसको बारी बारी से बताएंगे आप किसको किस तरह से डुप्लीकेट कर सकते हैं कोई भी आइकॉन को। तो ये देखिए यहाँ पे ये डुप्लीकेट है और उसके बाद में यहाँ पे हमारा एरोज है और ये एरोज में यहाँ पे 3 एरो है। तो बारी बारी से देखते हैं। ये पहला एरो है, तो ये पहला एरो देखिए ये इस तरह से वर्क करता है। इस पर आप दिखा सकते हैं, इस एरो को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से आपके एरो इस तरह से हो आ सकते हैं। अब यहाँ से आप इतने सारे एरो के मतलब एक ज़्यादा हो गया तो आप इसे रीडू कर दीजिए, अंडू कर दीजिए। अंडू रेडू आप यहाँ से 2 ऑप्शंस को कर सकते हैं। तो अभी हम इसे अंडू ही कर देते हैं, कोई काम नहीं है हमें। उसके बाद में यहाँ पे एक डबल एरो है,
टू इन वन एरो, जैसे इसमें इसका कनेक्शन इसको साथ में लगाना है तो ये टू इन वन एरो का यूज़ आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद में लाइन है, लाइन का भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अंडू कर देते हैं। अब आप यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि आप ये जो एरो देख रहे हैं, एरो का आप इसको परसेंटेज बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। देखिए मैं इसको साइज़ बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ से एरो लेते हैं तो देखिए ये एरो क्या हो गया है, एरो की साइज़ देखिएगा आप, देखिए बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। पहले ये था, अब ये हो गया। तो यहाँ से आप साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे और बड़ा कर देते हैं, 20 तक हाईएस्ट है और यहाँ से आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब ये इनेबल है तो ये इनेबल ही रहने देंगे, तो इसे अंडू कर देते हैं, कोई काम नहीं अभी। तो इस तरह से आप यहाँ से एरो की साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक पेंसिल दी हुई है, तो इसका उपयोग करके आप यहाँ पे इसकी लाइन ऐसे इस तरह से काट सकते हैं, या नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज्ञान सेक्शन, तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। तो ये इसका पेंसिल का उपयोग है और इसकी थिकनेस भी आप बढ़ा सकते हैं। देखिए आप इसे कोई ऐसा रेक्टेंगल बना सकते हैं या ऐसे टिक कर सकते हैं, तो आपके अनुसार आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये है इसका उपयोग। अब इसे मैं अंडू कर देता हूँ। ठीक है, आगे इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। ये तो बेसिक है। अब देखिएगा मार्कर पेन है। अब ये कोई मुझे मार्क करना है तो ये देखिए मैं इससे मार्कर कर सकता हूँ। देखिए ये हाईलाइट हो जाता है इस तरह से। ठीक है, इससे हाईलाइट हो जाती है, इसके जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाते हैं। तो इससे आप हाईलाइट का यूज़ करके आपके प्रॉपर्टी को, आपकी इमेज को आप अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये हो गया आपका मार्कर रेक्टेंगल, मार्कर पेन। अब मार्कर रेक्टेंगल भी है, इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है। तो इससे आप अंडू भी कर सकते हैं। कोई नाम सिप करना है तो आप मार्कर पेन लीजिए। अब मार्कर रेक्टेंगल लेंगे तो ये देखिए इससे आप पर्टिकुलर विंडो को, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, पर्टिकुलर आइकॉन को मार्क भी कर सकते हैं, ताकि ये आने अगले वाले के नज़र में जल्दी आ जाए। तो यहाँ से मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद में मार्कर इलिप्स है, इससे भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से कलर, ये यहाँ पे जिस पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा ऊपर आप देख रहे हैं कलर चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने रेड कर दिया तो देखिए अब ये रेड हो गया। तो इस तरह से कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो इलिप्स बाद में ये टेक्स्ट है। अब यहाँ पे इस इमेज में आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और इसकी टेक्स्ट की साइज़ यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे लिखता हूँ तो ये टेक्स्ट है और यहाँ पे लिख लेता हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ये मैसेज दे दिया मैंने, तो इस तरह से ये मैसेज यहाँ पे रह जाता है। तो उसके बाद में आपको कुछ डिनोशन करना है, मतलब समझ लीजिए टेक्स्ट पॉइंटर। ये टेक्स्ट पॉइंटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए इस तरह से आ गया। थोड़ा इसको अंडू करके बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको नाम दे देंगे और ऊपर लिखेंगे USB स्टूडियो। यहाँ एक स्क्रीन रिकॉर्डर है, बस इस तरह से लिख देंगे तो ये लिखते जाएगा और यहाँ पे ये क्रिएट होते जाएगा। तो इसको अंडू कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये रहेगा। अब इस तरह से आप इसको सजा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट एरो भी है, एरो भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से, इस एरो की साइज़ भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम घटा कर देते हैं, अंडू करते हैं। अंडू करने के बाद में यहाँ पे देखिए एरो बढ़ गया। अब यहाँ पे नाम लिखेंगे तो यहाँ बोल सकते हैं कि ये नोट पैड टैग है। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट एरो देख लिया हमने। अब यहाँ पे नीचे आते हैं नंबरिंग पे। नंबरिंग पे देखिए नंबर, नंबर पॉइंटर, नंबर एरो। नंबर पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं एक, तो देखिए नंबर ऑटोमेटिक, सिंपली मैं क्लिक कर रहा हूँ, समझ रहे हो आप, मैं सिंपली क्लिक कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो ऑटोमेटिक ये नंबर काउंट हो रहे हैं और ये यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। मतलब इससे क्या होगा, आपको नंबरिंग देने में आसानी हो जाएगी। तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी और ये जो आपका पूरा इमेज है बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है आपको किस तरह से दिख रहा है। अब इसमें भी आप नंबरिंग अलग तरह से दे सकते हैं। तो मैंने पॉइंटर, नंबर पॉइंटर भी दे सकते हैं। जैसे अभी ये जो पॉइंट रह गया था इसको मैं ऐसे इस तरह से दे सकता हूँ, इस तरह से। ठीक है, मैं यहाँ पे खींच सकता हूँ, ये क्या है। ठीक है, इस तरह से आप इसे खींच सकते हैं। नंबर एरो, तो यहाँ से इसको आप इस तरह से खींच सकते हैं। नंबर एरो यहाँ से इसको इस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। ये कंटिन्यू ही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ब्लर है। अब कोई पार्ट आपको हाइड करना है, मान लीजिए मुझे ये पार्ट हाइड करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। देखिए ये पार्ट हाइड हो गया। मान लीजिए मुझे ये जो 7 नंबर का पॉइंट है ये हाइड करना है तो मैं इसे ऐसे हाइड कर सकता हूँ। तो आपको ये दूसरी ऑप्शन से यहाँ पे ये हाइड करना है
तो इस तरह से आप इसको हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो हाइड वाला मेथड है, दूसरा अलग मेथड, यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पिक्सेलेट है और एक ब्लर है। तो आप पिक्सेलेट भी ले सकते हैं और ब्लर भी ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर रेक्टेंगल है और इलिप्स है, ये उसका उपयोग करके देखिए आप यहाँ से इस तरह से होगा और इसका इलिप्स का आप इसको सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हो गए, आप मैसेज भी लिख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा किस तरह से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे मैं कुछ इमोजी देना चाहूँगा, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 इमोजी है, ये स्टिकर है, तो आपको जहाँ देना है सिंपली क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देना है, क्रिएट हो जाएगा। मतलब आपको जो पॉइंट अच्छे लग रहे हैं उस पॉइंट पे आप इसको दीजिए, क्योंकि ये लव का सिंबल है। तो इस तरह से आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं और यूजफुल तरीके से आप पूरी इमेज को अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन वाली इमेज बना सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आपको इसको किसी इमेज की कॉपी करना है, तो आप इसको किस तरह से वर्कआउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शंस है। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये देखिए सिलेक्ट कर लिया। अब इसको कॉपी करना है, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा। तो देखिए यहाँ पे मेरी दूसरी इमेज बन गई, ये पहली इमेज है या दूसरी इमेज है। तो इस तरह से मैं मल्टीपल इमेज को भी कॉपी कर सकता हूँ। बस इस तरह से करना है आपको। अब यहाँ पे इसको आप सेव कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं। देखिए इतनी बड़ी इमेज है, तो यहाँ आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। तो मैं क्रॉप नहीं करूँगा, पहले से मेरी अच्छी तरीके से क्रॉप इमेज है। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं, तो सेव ये ऑटोमेटिकली मेरी सेव हो गई है। ऊपर आपको एड्रेस मिलेगा, आप दिखा देते हैं मैं आपको एड्रेस। तो ये देखिए यहाँ पे एड्रेस मिलेगा, क्रिस के स्निप फोल्डर में हो गई है। ये ऊपर एड्रेस में आपको ये देखिए के स्निप का आइकॉन है और यहाँ पे आपका एड्रेस है C:users माय फैमिली में। ये फाइल है, ये सेव हो गई है। ये फाइल हम आपको बता देते हैं कहाँ रहेंगी, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। अगर आपको नहीं जाना है वहाँ पे, तो आप इसको सेव एज करके आपके अकॉर्डिंग इसे सेव भी कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे देखिए माय फैमिली में ये फोल्डर, ये देखिए फाइल आ गई है। तो यहाँ से आप जिस पीसी में जाएंगे और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे यहाँ पे लग देते हैं टेस्ट करके, तो हम इसे सेव करते हैं। तो अब इसे मिनिमाइज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए टेस्ट हो गई है फाइल। अब इसे एडिट करके हम देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये फाइल यहाँ पे हमारी सेव हो गई है। तो इस तरह से आप बेस्ट इमेज मार्कर का यूज़ करके आपके इमेज को अच्छी तरीके से लुक दे सकते हैं और बहुत बढ़िया एनहांस कर सकते हैं। तो आपने जाना कि ये जो के स्निप 1.10.1 विंडोज़ का फोल्डर है, ये बहुत अच्छा है। इससे आप प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह के नई इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिल जाएंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।